नमस्कार। आज हम अपने स्रोतों के जरिए मैटलैब की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। नाम काफ़ी दिलचस्प है इसका, मैट्रिक्स प्रयोगशाला। सुना है ये खास तौर पे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए बना है और इसका फोकस संख्याओं से ज़्यादा मैट्रिक्स और एरे पे रहता है। हाँ, बिल्कुल। और यही मतलब इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो आज हम जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि ये असल में है क्या? इसकी क्या ख़ासियतें हैं और असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? ये सिर्फ गणना नहीं है जैसा आपने कहा, ये विजुअलाइजेशन और प्रोग्रामिंग का एक संगम है, कह सकते हाँ, हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर तकनीकी मुश्किलों को आसान कैसे बनाता है और कौन-कौन से क्षेत्रों में इसकी धाक जमी हुई है। चलिए इसी को समझते हैं। में लिखी गई एक हाई लेवल भाषा है और एक इंटरैक्टिव माहौल भी। हम्म। और जैसा आपने कहा, बुनियाद है मैट्रिक्स और एरे। अच्छा, मैंने एक चीज सुनी है, इसमें वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस होते हैं। ये क्या चीज़ है? क्या आप थोड़ा सरल शब्दों में बता सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग को कैसे मतलब आसान या तेज़ बनाता है? ज़रूर। वेक्टराइजेशन का सीधा-सीधा मतलब है कि आप पूरे के पूरे एरे या मैट्रिक्स पर एक साथ काम कर सकते हैं। आपको हर एक एलिमेंट के लिए अलग से लूप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओह! अच्छा। हाँ, तो इससे कोड छोटा हो जाता है, पढ़ने में आसान होता है और ज़्यादातर मामलों में तेज़ भी चलता है। हाँ। और इसकी क्षमताएं बहुत हैं, मतलब संख्यात्मक गणना, डेटा विश्लेषण, एल्गोरिदम बनाना, विजुअलाइजेशन, यहाँ तक कि आप पूरी एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कोडिंग का काम काफ़ी कम कर देता है। और इसके इंटरफ़ेस और टूल्स, वो कैसे हैं? देखिए, इसमें एक इंटरैक्टिव कमांड विंडो है, जहां आप सीधे कमांड टाइप करके चला सकते हैं। फिर स्क्रिप्ट और फंक्शन लिखने के लिए एम फाइल्स होती हैं। हुँ। और एक लाइव एडिटर भी है, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। हुँ। उसमें आपका कोड, उसका आउटपुट और आपके नोट्स सब एक ही जगह दिखते हैं। और डीबगिंग के लिए भी कुछ है? हाँ, डीबगिंग टूल्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें। गणित के लिहाज से ये कितना पावरफुल है? सुना है कि मुश्किल से मुश्किल समीकरण भी इसमें आसानी से हल हो जाते हैं। बिल्कुल। इसकी जो मैथ लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी है। मतलब सामान्य साइन कॉस फंक्शन से लेकर जो मैट्रिक्स विश्लेषण के लिए ज़रूरी फंक्शंस होते हैं, जैसे इन्व यानी इन्वर्स निकालना, डेट यानी डिटर्मिनेंट, ईग यानी आइगन वैल्यूज, वो सब हैं। अच्छा। और हाँ, जैसे लीनियर इक्वेशंस का पूरा सिस्टम होता है ना, हाँ। ax इज इक्वल टू बी वाला, वो बस एक कमांड x इज इक्वल टू a/b से सॉल्व हो जाता है। अरे वाह! हाँ, सोचिए, जो काम हाथ से करने में शायद घंटे लग जाएं, वो एक सेकंड में हो जाता है। ये तो वाकई इम्प्रेसिव है। हाँ। और डेटा को देखने दिखाने के लिए विजुअलाइजेशन कैसा है? उसके लिए भी बहुत कुछ है। 2D और 3D प्लॉट्स बनाने के कई फंक्शंस हैं, जैसे प्लॉट, सर्फ, और आप उन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन एक और जो बहुत मजेदार चीज है वो है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स? हाँ, ये एड ऑन पैकेज जैसे हैं। ये मैटलैब को किसी खास काम के लिए और ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए अलग टूल बॉक्स, इमेज प्रोसेसिंग के लिए अलग, कंट्रोल सिस्टम डिजाइन, डीप लर्निंग, फाइनेंस, यहाँ तक कि ऑडियो और एरोस्पेस के लिए भी। अच्छा, तो ये एक तरह से मॉड्यूलर सिस्टम हुआ है ना, कि जैसी जरूरत वैसी क्षमता जोड़ लो। क्या ये दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ भी मिलजुल कर काम कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये पाइथन, सी, जावा, फोर्ट्रान जैसी दूसरी भाषाओं के साथ एपीआई के जरिए इंटीग्रेट हो सकता है और हार्डवेयर से भी कनेक्ट हो जाता है, जैसे आर्डुइनो या रास्पबेरी पाई। और एक और चीज, इसमें ऐप डिजाइनर टूल है, जिससे आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजीआई वाले अपने कस्टम एप्स भी बना सकते हैं। तो ये जो इतनी सारी क्षमताएं हैं, ये असल में इस्तेमाल कहाँ हो रही हैं? इंजीनियरिंग में इसका क्या रोल है? इंजीनियरिंग में तो इसका बहुत ही अहम रोल है। एक तो कंट्रोल सिस्टम डिजाइन में, जैसे इंडस्ट्रीज में प्रोसेसेस को स्टेबल रखने वाले पीडी, पीआई, पीआईडी कंट्रोलर्स डिजाइन करना। फिर सिमुलेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनानी है या कोई सैटेलाइट सिस्टम टेस्ट करना है। हाँ। तो असल चीज बनाने से पहले आप मैटलैब में उसका एक वर्चुअल मॉडल बनाकर उसे टेस्ट कर सकते हैं। सिग्नल और इमेज प्रोसेसिंग में भी, जैसे बारकोड स्कैनर का लॉजिक बनाना हो या फेस डिटेक्शन एल्गोरिदम। और इंजीनियरिंग के अलावा आजकल डेटा साइंस, एआई, इन सब की बहुत बात होती है। वहां भी है इसका इस्तेमाल? हाँ, बिल्कुल है। डेटा साइंस और फाइनेंस में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। डेटा विश्लेषण के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, जिसमें रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और डीप लर्निंग तकनीकें जैसे एएनएन यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जो कुछ हद तक इंसानी दिमाग की तरह सीखने की कोशिश करते हैं, ये सब शामिल हैं।
अच्छा। फाइनेंशियल कंपनीज रिस्क एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए इस पर काफी निर्भर करती हैं। यहाँ तक कि टेक्स्ट डेटा का एनालिसिस करके मतलब सेंटिमेंट पता लगाना वैसे काम भी होते हैं। क्या कुछ और असल दुनिया के उदाहरण हैं जहां मैटलैब का असर हमें दिखता हो? जरूर। एरोस्पेस में देखिए, नासा और ईएसए जैसी स्पेस एजेंसियां सैटेलाइट के ऑर्बिट को कंट्रोल करने वाले एल्गोरिथम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। जैसे ईएसए का जो सोलर ऑर्बिटर मिशन था, उसमें इसका उपयोग हुआ। अच्छा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए सेंसर फ्यूजन एक बड़ी चुनौती है। मतलब लाइडार, रडार, कैमरा, इन सब अलग अलग सेंसर से जो जानकारी आ रही है उसको मिलाकर एक भरोसेमंद तस्वीर बनाना, मैटलैब इसमें मदद करता है। इसे सीखना कितना आसान या मुश्किल माना जाता है? अगर कोई नया है तो उसके लिए ठीक है? देखिए, तुलनात्मक रूप से देखें तो कई दूसरे प्रोग्रामिंग भाषाओं के मुकाबले से सीखना आसान माना जाता है। इसकी भाषा हाई लेवल है, मतलब इंसानी भाषा के ज्यादा नजदीक है। इंटरफेस भी यूजर फ्रेंडली है और मदद के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इसके अंदर ही हेल्प और डॉक कमांड्स हैं। और मैटलैब सेंट्रल नाम की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी है जहां आप सवाल पूछ सकते हैं, कोड शेयर कर सकते हैं, फाइल एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारे स्रोतों में कुछ कोडिंग टिप्स का भी जिक्र था। कोई खास बात जो यूजर्स को ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, कुछ सुझाव थे, जैसे फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट वैलिडेशन का इस्तेमाल करना ताकि गलत इनपुट ना जाए, पुराने कैरेक्टर एरे की जगह नए स्ट्रिंग डेटा टाइप को इस्तेमाल करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल्स और डिक्शनरी जैसे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करना। एक दिलचस्प बात यह भी थी कि एरे फन या सेल फन जैसे फंक्शंस कोड को छोटा तो कर देते हैं, पर कभी-कभी परफॉर्मेंस के मामले में एक साधारण सा फॉर लूप ज्यादा तेज साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि मैटलैब सिर्फ एक कैलकुलेटर या प्रोग्रामिंग भाषा भर नहीं है। ये समस्याओं को सुलझाने, डेटा से नई बातें निकालने और अलग-अलग फील्ड्स में इनोवेशन लाने के लिए एक पूरी लैब जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मैट्रिक्स आधारित गणनाओं से शुरू होकर जटिल एआई सिमुलेशंस और वास्तविक दुनिया के एप्लीकेशंस तक फैला हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुमुखी मंच है। इस सारी जानकारी को देखते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, भविष्य की ऐसी कौन सी उभरती हुई तकनीकी चुनौतियां हो सकती हैं जिनके समाधान में मैटलैब एक अहम, शायद अप्रत्याशित भूमिका निभा सकता है, जिनके बारे में शायद अभी ज्यादा सोचा भी नहीं जा रहा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। कौन जाने, शायद क्वांटम कंप्यूटिंग के सिमुलेशन में इसकी कोई नई भूमिका निकले, या फिर जीनोमिक्स डेटा के और ज्यादा गहरे विश्लेषण में, या हो सकता है जलवायु परिवर्तन के जो बेहद जटिल मॉडल्स हैं उन्हें बेहतर बनाने में। संभावनाएं तो सच पूछे तो अनंत हैं।